आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस वक्त हमारे साथ है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार उन्होंने कुछ बातें उठाई है कि अगर कांग्रेस वापसी करती है तो कुछ बड़े बदलावों की तरफ कांग्रेस काम करती हुई नजर आएगी। सर, आप बार बार कह रहे हैं कि आप सत्ता में आएंगे तो एक तो आरक्षण के मसले को लेकर आएंगे, बेरोजगारी एक मुद्दा और आर्थिक असमानता पर आप काम करेंगे। क्या आपको लग रहा है कि वापसी हो रही? आज चंद 10,000, 10 लाख, 50 लाख लोगों को अमीर बना करके देश की तरक्की की तस्वीर पेश की जा रही है, जबकि हर आम भारतीय की क्रय शक्ति घटी है, उसकी जेब खाली हुई है, रुपये का अवमूल्यन हुआ है। तो हम आर्थिक तरक्की का मापदंड बदलेंगे। मापदंड होगा कि गरीब, निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग की आय में पर कैपिटा कितनी वृद्धि हुई है, और जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट का आकलन इस बात से होगा कि उस इन्वेस्टमेंट से कितना रोजगार मिला है, रोजगार का मानक पैमाना होगा। और हमने ये कहा कि सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय हमारी सब नीतियां जो है आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय की दिशा में प्रेरित होंगी। और जिस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से संवैधानिक आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है, सरकारी पदों को भरा नहीं जा रहा है, और पब्लिक अंडरटेकिंग को बेस करके जो है न बांस रहेगा न बांसुरी रहेगी वाली कहावत की जा रही है, तो हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, हर मोर्चे पर लड़ेंगे और ज़बरदस्त तरीके से उठाएंगे। और 50% आरक्षण की जो सीलिंग है, हम उसको भी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उसको उस मुद्दे को सत्ता में आने पर हम बढ़ाएंगे, ताकि जो नए सोशल ग्रुप हैं, नए क्षेत्रीय ग्रुप हैं जो पिछड़े रह गए हैं, जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वेज में जो है पीछे दिखाई दे रहे हैं, उनको आरक्षण का लाभ दिया जा सके। सर, विशेष सत्र जब बुलाया था तो चर्चा हो रही थी या तो इंडिया नाम हटाया जाएगा या वन नेशन वन इलेक्शन किया जाएगा, लेकिन आया महिला आरक्षण। कोई बड़ा एजेंडा था क्या जो आखिरी वक्त पे प्रधानमंत्री मोदी ने पीछे ले लिया? आपको क्या लगता है? आपने बड़ी गंभीर सवाल किया। ये कुछ और लाना चाहते थे, डर गए, और इसलिए अंतिम समय में आधा अधूरा हमारा तैयार किया हुआ जो महिला बिल था उसको आधा अधूरा बना करके उसमें जो है ओबीसी और SC ST की महिलाओं का प्राविधान नहीं किया, उसको लेकर के आए, केवल नाम बदला जो है, नए नाम के साथ उसको पेश कर दिया। और पेश भी हमने समर्थन इसलिए किया, हमने कहा एक कदम तो चलो आगे बढ़े, लेकिन इन्होंने उसको टाँग दिया है 2029 तक के लिए, जो है बड़ी दूर टाँग दिया है। तो हम तो सीधे कह रहे हैं, किसने देखा है तेरी जुल्फों के सर होने तक? 2029 में आप रहोगे नहीं रहोगे कौन देख रहा है, लेकिन इसलिए हम चाहते हैं यदि आप ईमानदार हो तो 2024 में महिला आरक्षण लागू करिए, और हम आपका साथ देते हैं। जो भी संशोधन लाने हैं, जो भी और कदम उठाने हैं, हम साथ देते हैं। एक बार यदि आप विशेष सत्र बुला चुके हैं तो दूसरी बार फिर बुला लीजिए। आप उसको प्राविधान करिए, जो विपक्ष मांग कर रहा है, जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं, हम मांग करिए, हम साथ देंगे। 5 राज्यों के चुनाव है सर। मध्य प्रदेश में कल बीजेपी ने 7 सांसद उतार दिए, 3 केंद्रीय मंत्री उतार दिए। क्या चल रहा है वहाँ पर? सब कुछ ठीक है? भाजपा ने ये मान लिया है कि मध्य प्रदेश इज ए लॉस्ट ग्राउंड, इसलिए किसी तरीके से अंतिम उम्मीद के रूप में कुछ बुझी हुई बीड़ियों को जो है वहाँ जा कर के अपनी चुनावी संभावनाओं को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो किसी को भी उतारें, कितने बड़े नामों के साथ उतारें, मध्य प्रदेश में भाजपा के लिए हार लिखी हुई। मेरा आखिरी सवाल है सर, क्या हरीश रावत हरिद्वार से इस बार आप फिर फाइट में आ रहे हैं? आपको दिख रहा है कि हरिद्वार एक ऐसी जगह है जहां पर ज़रूरत है आप? सेवक हूँ, सेवक का काम सेवकाई करना है, बाकी जो है लड़ना लड़ाना ये पार्टी हाईकमांड तय करता है, वो तय करेगा। इंडिया फार्मूला काम करेगा सर उत्तराखंड? बिल्कुल काम करेगा। हम इंडिया फार्मूला पूरे देश में काम करेगा, और भारत बनेगा और इंडिया जीतेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हरीश रावत, पूर्व मुख्यमंत्री, और 5 राज्यों के जो चुनाव होने हैं उन पर नज़र है। उनका कहना है कि बीजेपी लॉस्ट कर रही है मध्य प्रदेश को, इसलिए केंद्र से नेताओं को आयातित किया जा रहा है। और उत्तराखंड में जिस तरीके से सरकार काम कर रही है,
इन्वेस्टमेंट को लेकर जिस तरह की कवायद हो रही है, विदेश दौरे हो रहे हैं, उसका फ़ायदा नहीं मिलने वाला, ये कहा है। साथ ही लोकसभा का चुनाव क्या हरिद्वार से लड़ेंगे, इसका जवाब भी हरीश रावत ने अपनी भाषा में दिया है। उन्होंने कहा कि मैं सेवक हूँ और सेवक से जो काम करा लो। तो कांग्रेस जाहिर तौर पर अगर उन पर भरोसा जताती है तो हरिद्वार से भी चुनाव लड़ेंगे। और अगर इंडिया जीतता है, भारत जुड़ता है, जैसा कि हरीश रावत कह रहे हैं, तो सरकार बनने के बाद आर्थिक असमानता पर, सामाजिक न्याय पर और रोजगार के लिए कांग्रेस काम करती दिखाई देगी। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।